नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल से दी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 26 अगस्त के शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस की। जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं उन्हें हम कराएंगे। यदि आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हों जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करके जाइएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे खास बात, ये बात ज़रूरी है बताना क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है, मैं वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ। डैशबोर्ड नहीं है जहाँ पर हम क्वेश्चंस पहले से ही लिख कर बैठे हों, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं उनको बोर्ड पर लिखूँगा। जो क्वेश्चन हम रीड करेंगे आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ताकि आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई कहानी नहीं बताने वाला, अपनी कोई कहानी या लाइफ की कहानी बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ना ही आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि ये सब कहकर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी हमारे पास टाइम है कहाँ, बस हमें तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेंगे, जिससे आप लोगों को यहाँ पर हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से है हमारा। 9 - 3 + 21 भागा 7 गुणा में 19। ठीक है, ये बोर्ड मास का सवाल है। मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को तो कर ही लिया होगा, फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं क्या होता है। आप बोर्ड मास में जानते हैं कि कैसा नियम होता है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, यही सब करते हैं। तो हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं 9 - 3 + 7 × 21, तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर 19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 9 - 3, 19 तियाँ क्या हो जाएगा, 57। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस में ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66 - 3, और ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 63। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग बताते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। A/B/C/D ये हमको दे रखा है = 5:4:7:9। ठीक है, फिर हमको दे रखा है D - C = 600। तो D की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर दिया है D - C। ठीक है, जिस तरह से D - C किया वैसे हम यहाँ पर भी घटा देंगे। यानी D की वैल्यू 9 है, C की वैल्यू 7 है, तो D - C हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 9 - 7 = 2। ठीक है, =2 हो रहा है, या फिर आप यहाँ पर हटा दीजिए, 9 - 7 = क्या दे रहा है, 600, इतना कर रहा है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 बराबर है कितने के, 600 के। अगर दो जो है 600 के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर हो जाएगा 300 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आप यहाँ पे काट सकते हैं इस तरीके से। अगर 1 300 के बराबर है तो D की वैल्यू कितनी है, D जो है 9 के इक्वल है, तो 1 अगर 300 के बराबर है तो 9 बराबर हम कह सकते हैं कि 300 × 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, तो 2700 के बराबर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। वैसे मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो चाहें तो हम इसे बहुत ही आसानी से वैसे ऐसे ही घटा सकते हैं। ठीक है, बस 2 सेकंड का सवाल है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो सवाल है वो हमें मिला है टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क तो बहुत सभी के लिए इजी होता है, बहुत ही
ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों ने भी की होगी और शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं तथा सी और ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि बताया गया है कि ए और बी मतलब ए प्लस बी, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 10 दिनों में, ठीक है, 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है बी और सी यानी बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इसी काम को फिर सी और ए, सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के सवाल में हम क्या करते हैं, इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेते हैं भैया, 10 और 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 से जो सबसे पहले 10, 12 और 15 से कटने वाली जो पहली संख्या होगी वही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके भी 60 होता है। अगर मैं ए बी सी की कैपेसिटी यानी क्षमता निकालूं तो कैसे हो सकता है, 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्षमता इतनी आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 पंजे 60, इसकी क्षमता 5 हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ पर देख लो ये हो जा रहा है 15 चौके 60, यानी सी और ए की क्षमता इतनी हो जाएगी, ठीक है। खैर हमें क्षमता नहीं निकालनी, आगे देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। आप देखो ए और ए मिलकर 2a होगा, बी और बी मिलकर 2 होगा और सी भी 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर जो इन लोगों का जो कैपेसिटी आया हुआ है देखिए 6, 5, 11, आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं 6 + 5 + 4, ठीक है। 6, 5, 11, 4, 15 हो जाएगा, तो इधर मैं लिख सकता हूँ 15 और 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, 2 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। 15/2 का मतलब कितना होगा भैया, इसको कह सकते हैं 2 सते 14, 7 सही 1/2, यानी 7 दिन 7.5 दिन में ये काम पूरा कर सकते हैं ए और बी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, 3 था। आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, इसमें लिया गया है एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 12, 25 और 4, बहुत ही बस इतना ही याद कर लेना है भाई। लंबाई कितनी दी गई है, L बराबर, आप ऐसे लिख लीजिए, लंबाई L बराबर कितना है, 12 है, चौड़ाई यानी विड्थ दिया है 25 और जो ऊंचाई यानी हाइट दी गई है वो 4, ये सब हमारा सेंटीमीटर में है, तो कर सकते हैं। देखिए कैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें पता है कि घनाभ किस तरह से होता है, ये आप जान लो, ठीक है। घनाभ का आकार इस तरह से होता है। घनाभ में कुल कितने पृष्ठ होंगे भैया, 6 होंगे, है ना, कितने होंगे, 6। यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं, यह हमारा होता है घनाभ, ठीक है। ऐसे मिला दो, घनाभ बन गया, ये हमारा L हुआ, ये हमारा B हुआ, A हुआ H। आप देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो LB हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही पृष्ठ ऊपर भी है, तो हर पृष्ठ 2 बार होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, वैसे आपको फार्मूला याद होना चाहिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2, मतलब सबके डबल हो जाएंगे, ठीक है। LB BH प्लस HL, ठीक है, ये होना चाहिए। अब हमें दिया है 2, यहाँ पर लिख लेंगे। L की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 और B की वैल्यू 25, तो यहाँ 12 + 12 × 25 और प्लस हो जाएगा BH, यानी 25 ×
4 प्लस HL, H कितना है 4 और गुणे 12, इतना कर लेंगे। यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 25 दहाइयम 250 हो जाएगा। उसके बाद 2 बार और जाएंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। 25 चौके होगा 100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 100 और 12 पंजे 60, इतना कर सकते हैं। अब देखिए 3 1 460 हो जाएगा, तो 2 गुणे यहाँ पर आ जाएगा 460, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 60 दूना 120, 800 और 120 मिलकर 920 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बहुत ही आसान है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे दिया गया है 34 और ए बी बराबर दिया है 15 है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर कोई अंदाजिफिकेशन नहीं लगाना, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आप इसे। जैसे यहाँ स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर कर देते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसका हम क्या कर देते हैं भैया, होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर लाना है। अब आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab होता है, अपॉन में यहाँ पर होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 34 रख देना है, तो रख दिया 34, ठीक है। और प्लस 2 और ए बी की जगह पर कितना है भैया 15 है, तो 15 यहाँ पर लिख देते हैं। अपॉन में ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 34 माइनस 2 गुणे यहाँ पर है कितना 15 रख देते हैं, सेम चीज़ है। यहाँ पर आ जाएगा 34, ये 15 दूना 30 और 34 मिलकर हो जाएगा भैया 64 और अपॉन 34 में से 30 चला जाएगा 4, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और इसके बाद 4 छक 24, यानी आ जाएगा 16। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। और शायद आप भी इसे अच्छे से सॉल्व करके आए होंगे, अगर नहीं किया तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही आसान सा होगा। ये क्वेश्चन भी सब लोगों ने शायद किया हो, पर अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल 6 है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर व्हाट, ये चीज़ हमें निकालनी है। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से याद है तो आप डायरेक्टली बस 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ट्रिक्स गायब हो जाती है, ठीक है, दिमाग से उड़ जाता है। तो जब भी आपको ट्रिक्स ना आए तो आपको करना क्या है, जैसे अगर यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है, अगर यहाँ क्यूब है तो आप इस वाले का क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जो भी हो उसी तरीके से आपको कर लेना है। हमें ये चीज़ दिया है तो मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ। वैसे मैं इसे शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व करना आप लोगों को बता दूंगा, तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्यूब लाना है तो दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी का होल क्यूब, अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो अलजेब्रा आपको अच्छे से आना चाहिए, ये फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी होगा, सबका क्यूब होते चले जाएगा जिस तरह से यहाँ पर है, तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब होगा तो 1/x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू x इंटू बी की जगह पर 1/x करेंगे, फिर x माइनस 1/x हमने ऐसा लिख दिया, और इज इक्वल 6 का अगर हमने क्यूब किया तो 6 36 छक्का कितना हो जाएगा भैया 216 हो जाएगा, ठीक है, 216 कर देंगे। अब आप देखो x से x कट जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब
माइनस यहाँ पर दिया है 3, ये कट चुका है। x माइनस 1/x की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं कि 6 दे रखा है, तो इसकी जगह पर 6 रख लेना है और इज इक्वल कितना हो जाएगा 216। ठीक है, फिर आप देखो 6 त्रिक 18 है, आप क्या करिए इसको उधर भेज दीजिए, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 216 प्लस कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 और 16, 16 दूनी 32, 2 34, तो यहाँ पर आ जाएगा 234। आंसर ये आ जाएगा 8 6 14 के 4, 1 1 2 1 3, 234 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। भैया देखो आपको लग रहा होगा कि सर ने इतना लंबा खींच दिया है सवाल को, है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद होती तो शायद आप इसे तुरंत ही कर देंगे। मैं भी आपको करके दिखा सकता हूँ, जैसे भी आपको क्यूब करके आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान दो, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आया है तो इसका आंसर जो भी होगा, जो यहाँ पर दिया गया है वैल्यू, इसका क्यूब, है ना, यानी जो भी आंसर यहाँ पर देख लो, x माइनस 1/x बराबर अगर कुछ भी दे दिया, सपोज मान लो a दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेना a क्यूब, यहाँ पर अगर माइनस वाला है तो यहाँ पर +3 इंटू यही चीज़ आपको कर लेना है a। ठीक, ऐसा कर लो। और अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कह रहा है तो आपको करना चाहिए a क्यूब माइनस 3 इंटू a, 3a कर लो। ऐसा बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। तो यही चीज़ अप्लाई हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, माइनस वाला पूछा था तो हमको कुछ नहीं करना था, 6 रखते, 6 का क्यूब कर देते अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, x क्यूब और उसके बाद +3 इंटू a की जगह पे 6 कर लेते, तो 6 36 छक्का 216 प्लस 6 त्रिक 18 हो जाता। ठीक है, और फिर भी हम क्या करते 234 फार्मूले में रख सकते थे। पर अगर आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा है तो दोस्तों आपको कभी भी कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन लेंगे, इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, यदि 10% और x% के दो क्रमिक छूटों के बाद 720 रुपये में बेचा जाता है तो x क्या मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो छूट वाला सवाल है, बहुत ही इजी सवाल होगा। आप जानते हैं जितना रुपया है यानी अंकित मूल्य इंटू जितनी छूट दी गई है, तो भैया 100 माइनस पहली बार 10% की छूट दी गई, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 100 माइनस 10/100 90% हो जाएगा, इंटू 100 माइनस हमें क्या करना है x%, तो x/100 हो जाएगा, और बराबर कितना आया है 720। तो ये फार्मूला आप लोगों को शायद याद हो। अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो मर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये ख़त्म हो गया। बताइए 100 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 90/1 होगा, इंटू यहाँ पर क्या कर सकते हो 100 माइनस x बटे खाली 10 है, ये हो जाएगा 720, जीरो से जीरो मर जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो ये कट गया, अब फिर इंटू में है तो 9 1 9, 9 8 72, ये 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 100 माइनस x बराबर आ गया 80। फिर x को मैं उधर भेज दूँ, 80 को इधर ले आऊँ, तो x बराबर मैं कह सकता हूँ कि 100 माइनस 80 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 20%। बहुत ही आसान सा सवाल है, कर सकते हैं, और ये बट्टे का सवाल है, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, जब भी क्रमिक छूट दी जाए तो आप जो भी अंकित मूल्य है उसके साथ 100 में से जितने परसेंटेज घटाते जाएं, जितनी छूट मिली है उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है, यदि एक टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 270 रुपये ज़्यादा है तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक बार फिर से, 2 टेबल और
3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है। ठीक है, दोनों को जोड़कर 600 रुपये। यदि एक टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 270 रुपये ज़्यादा है तो टेबल का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले आप ये बीजगणित के सवालों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिक तरीके से अगर मैं बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले मुझे मानना होगा, सपोज लेट, यहाँ पर मान लो लेट चेयर की जो वैल्यू है वो x मैंने मान ली, तो टेबल की वैल्यू 270 ज़्यादा है, तो टेबल की वैल्यू हो जाएगी भैया x प्लस 270 हो जाएगी। ठीक, अब आप सोचो कि हमारे पास कितने चेयर और कितने टेबल हैं। ठीक है, चेयर कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे और इसमें 2 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और दोनों को ऐड करके 600 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 3x प्लस, इसको ऐड कर दो 2x प्लस इसमें 27 दूना 54, 540 बराबर कितना हो जाएगा 600 के। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 3 2 5x हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो 600 में से 540 घटा देंगे भैया 60 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 60/5, काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, 12 पंजे हो जाएगा 60। ये लेकिन ये तो हमने चेयर की वैल्यू निकाल ली है ना, हमें तो टेबल की वैल्यू चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि टेबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई x मतलब 12 प्लस 270, तो हम कह सकते हैं कि 10 200 यहाँ पर आ जाएगा 282 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होंगे उन क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे पास पहुंचा दीजिए। अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पूरा कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारे पास जो अगला प्रश्न मिला है वो प्रश्न इस तरह से है, कह रहा है कि 18 और 32 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा होगा। 18 और 32 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ना करो भाई। सोचो 18 के बाद कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 के बाद 22 तो कटता है, फिर 23 आ जाएगा, 24 25 26 27 28 तक तो कटते ही हैं, फिर 29 आ जाएगा और उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या 31 हो जाएगी। बस आप इसको ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 1 10 3 13, 13 9 ऐसे भी कर लो, 9 9 18, 18 3 21 1 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 2 5 2 7 3 10, 102 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, देखते हैं कि क्या है अगला हमारा प्रश्न। कह रहा है 70 संख्याओं, है ना, 70 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। यदि 70 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इजी वे में कह रहा है कि 70 संख्याओं का औसत, है ना, 70 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना 40। यदि प्रत्येक संख्या में 20 का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, अगर 20 का गुणा कर दिया जाए सभी संख्या में, तो हम कहेंगे भैया औसत में भी 20 का गुणा कर दिया जाएगा। तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 2 0 बढ़ जाएगा, 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल जब भी आए तो बहुत ही कुछ मत करो। अगर 70 संख्याओं का औसत 40 दिया है, फिर सभी संख्या में 20 का गुणा कर रहा है, तो आप औसत में भी 20 का गुणा कर दो। उसके बाद अगर सभी संख्याओं में 20 जोड़ रहा है तो औसत में 20 जोड़ दो। ठीक है, अगर घटा रहा है तो घटा दो, भाग कर रहा है तो भाग कर दो, कुछ नहीं करना रहेगा और आसानी से आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लो
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे अगला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। देखिए भाई, थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो बार बार मिटाने के लिए वीडियो को पॉज करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मज़ा आता रहेगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ और बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कराता रहूँगा, और साथ में मैं कंसेप्ट भी बताऊँगा, जिससे अगर शॉर्ट ट्रिक ना याद रहे तो आप भी तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर ये सवाल किसी को नहीं आया तो समझ लो ग्रुप डी में उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होगा। बोला गया है 0.25 और 0.64 के का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल मैंने लिख दिया है बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करना यार, आपको रेशो पता है ना, समानुपात पढ़ा है तो समानुपात पढ़ा होगा तो ऐसे करना है 0.25 और यहाँ पर लिखा है 0.64, ठीक है। माध्य अनुपात कह रहा है तो मैं डायरेक्टली भी फॉर्मूला बता सकता हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट भैया कंसेप्ट भी अगर पता चल जाए तो ज़्यादा ही आसान होगा, ठीक है। तो इसका माध्य अनुपात रेशो कर लेते हैं, फिर समानुपात x कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो माध्य हम निकालना चाहेंगे तो x का x में गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा भैया x का गुणा x में x² बराबर इसका गुणा इसमें कर देते हैं 0.25 गुणे 0.64। फिर करते हैं x बराबर अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 0.25 इंटू 0.64। अब आप देखो 0.5 का जो रूट होता है वो 0.5 हो जाएगा बाहर और इसका 0.8 बाहर हो जाएगा, तो 8 पंजे हो जाएगा 40, ठीक है। दो अंकों पर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ भैया x बराबर 0.4 भी मैं लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माध्य अनुपात कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने किया और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया। डायरेक्टली अगर मैं चाहूँ तो फॉर्मूला बता सकता हूँ, ठीक है, माध्य अनुपात के लिए। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। अगर आप लोगों ने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ हाथ से निकल जाती है ना, शादी होने के बाद गर्लफ्रेंड निकल ही जाती है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। अल्फ़ा बराबर दिया है 1/2 माइनस √2, ये हमको दे रखा है और बोल रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मतलब दो घात समीकरण है तो दो मूल होने चाहिए। तो यानी अगर अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है तो हमें बीटा की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो देखो अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं, अगर प्लस माइनस में है तो बीटा की वैल्यू उसका संयुग्मी होता है। संयुग्मी का मतलब होता है उसके साथ वाला। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला, अगर प्लस है तो माइनस वाला। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा और मैं इजी बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे तो शायद आपको दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हर का प्रमेयीकरण कर दे रहे हैं। प्रमेयीकरण का मतलब ये होता है कि 2 माइनस √2 है तो इसके अंश में मैं 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऊपर हो जाएगा भैया 2 प्लस √2 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग कर देंगे, है ना। वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है ना, 2 दूना 4 माइनस √2 का वर्ग होगा 2 आ जाएगा।
फिर आप देखो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, 2 का हम बगल में कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 2/2 कर सकता हूँ और प्लस √2/2 कर सकता हूँ। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। √2 से अगर इसको मैं काट दूँ, क्योंकि 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन के आएगा, देखो ये कट गया, कितना आया, 1 आया, 1 प्लस और यहाँ पर आ जा रहा है भैया 1/√2। तो इस तरह से ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगर अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से हो जाएगी, 1 - 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, देखो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मूला होता है वो x² माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल 0 होता है। फिर x² माइनस जो भी वैल्यू दी गई हैं लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 + 1/√2, फिर प्लस 1 - 1/√2 और बाहर x, फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1 + 1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/√2, बाहर 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से ये कट जाएगा तो आ जाएगा x², 1 1 2 हो जाएगा, बाहर x, तो माइनस हो गया 2x। यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, माइनस इसका वर्ग होगा तो 1/2 हो जाएगा बराबर 0। 1 में से आधा निकल जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ना, इसीलिए घटा दो, -2x + 1 बराबर 0। बुझाया? इस तरीके से सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये क्लास 10th का सवाल है पर थोड़ा सा लॉजिकल है, मज़ा आएगा, आ ही गया होगा, क्योंकि क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा, कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है ताकि आपको फिर से वो चीज़ें रिकॉल हो जाएं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। गया है, एक आकृति दी गई है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की एक आकृति दी गई है और यहाँ पर हमें दिया गया है ये, यहाँ पर रेडियस r बराबर 14 दिया गया है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर पेरीमीटर यानी परिमाप पूछा गया है। क्या? परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं ना। तो एक बात समझना कि वृत्त का जो परिमाप होता है, वैसे इसका एक फॉर्मूला भी है। डायरेक्टली अगर अर्धवृत्त इस तरह से दिया है तो डायरेक्ट आप 36/7 r कर दें, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो 36/7 गुणे r की वैल्यू 14 रख देंगे, 7 दूना 14, 36 दूना 72, ऐसे भी आंसर आ सकता है। पर अगर आपको नहीं याद है, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं याद है, तो कोई परेशानी नहीं है। आप इतना तो पता होगा ना भाई कि अगर वृत्त की परिधि मतलब परिमाप, ये बाहर का निकालना चाहें तो पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है भैया, 2πr होता है कि नहीं होता है। इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी πr हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो दिए गए पेरीमीटर, यहाँ पर लिख लो पेरीमीटर, दिए गए आकृति का जो पेरीमीटर होगा वो अर्ध परिमाप यानी πr हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ से r है इतना r मिलके कितना हो जाएगा, पर 2r हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख लो भाई। देखो ये होता है 22/7 और गुणे r की जगह पे 14 प्लस 2 गुणे r की जगह पे फिर से 14 रख लेते हैं, 7 दूना 14, 22 दूना हो जाएगा भैया 44 प्लस 14 दूना 28, तो 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7, 72 तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोगों को, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ज़्यादा समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, और फॉर्मूला बना भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है,
बट अगर आपको ये शॉर्ट फार्मूला भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक का जान लीजिए, फिर यहाँ का ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर फार्मूला ना याद हो फिर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इजी होती है, बहुत ही आसान होता है, मुझे तो पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है आई डोंट नो। बट यहाँ पर दे रखा है कोसेक 2a, कोसेक 2a बराबर दिया है सेक a माइनस 15। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो कोसेक और सेक का एक मतलब क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है। आप लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी ASTC। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट करो, मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री की ये सारी ट्रिक्स भी समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखो कैसे होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला याद कर लो, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, अगर मैं इस जगह पर इतना चीज़, ठीक है, या फिर हाँ इतना होता है, ये कोसेक लिखा है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ सेक, है ना, सेक 90 माइनस इतना बराबर होता है कोसेक थीटा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सेक, और 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है भैया 2a। तो ये देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो वैसे ही सेक 90 माइनस 2a बराबर कोसेक 2a आ जाएगा ना। मतलब इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर है सेक a माइनस 15। ठीक है, अब देखो सेक से सेक क्या हो जाएगा, हट जाएगा तुलना करने पर, है ना। तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 15। अब a को हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो इधर आ जाएगा 3a, a है और 2a प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दे तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, तो 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो a बराबर आ जाएगा 105/3, काट देते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, यानी a बराबर आ जाएगा 35। ठीक है, तो इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, इसी तरीके का है। देखो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अभी मैंने हाल ही में अपने चैनल पर सिमिलरिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, सिमिलरिटी, अगला क्वेश्चन हमारा सिमिलरिटी से लिया गया है, तो हम यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमें दिया है ABC और अगला फिगर दिया है यहाँ पर PQR, ये चीज़ दे रखा है, और यहाँ पर है ये है x और ये है x प्लस 12, सॉरी x प्लस 2 है, फिर यहाँ पर दिया है 12 और ये है 18। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलरिटी अभी अभी हाल ही में मैंने जल्द ही अपने इस चैनल पर सिमिलरिटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बताए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर सिमिलरिटी की वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिमिलरिटी पढ़नी है, कंप्लीट सिमिलरिटी पढ़नी है, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सिमिलरिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पर चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए बिना। देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी दोनों ट्रायंगल ABC समरूप हैं PQR के, तो AB का जो संगत है वो PQ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR, और ये बराबर होगा AC बटे PR के बराबर हो जाएगा। बट आप देखो AC और PR की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ हटा देते हैं, बराबर है तो है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं x, और PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है 12, लिख देता हूँ।
यहाँ पर है x+2 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये क्यू आर की वैल्यू कितनी है 18 लिख देते हैं। चलो तिरछा गुणा कर देंगे, 18 का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 18x बराबर यहाँ हो जाएगा 12x + 12 दूना 24। ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो 18 में से 12 जाएगा तो 6x बराबर आ जाएगा 24। तो x बराबर आ जाएगा 24/6, 6 चौक 24। ठीक है, 4 आ गया तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 इकाई होगी, चाहे वो सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 4 और ये 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने पहली क्लास आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी का लिया है, पहला क्लास, और इसमें सारे मैथ के जो भी क्वेश्चंस हमें मिले थे हमने उसको सॉल्व कराए हैं। अगर आपके पास भी जो क्वेश्चन मिलते हैं, जो हम नहीं बता पा रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन नहीं मिला, आपके पास है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए, या फिर हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, तो हम उन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर पसंद आ रहा है तो। अगर वीडियो कंप्लीट देखा है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में इसी स्ट्रेटजी और इसी उम्मीद और इसी जुनून के साथ और इसी प्यारे प्यारे कंसेप्ट के साथ। दोस्तों हमारा ये चैनल आपके लिए है और आप हमारे लिए भी सपोर्ट करें, तो प्लीज़